बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चतुर लेकिन आलसी युवक रहता था जिसका नाम था रघु। रघु मेहनत करने में विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा आसान रास्ता चुनता और दूसरों की मेहनत का फल चुराने की कोशिश करता। रघु धीरे धीरे गांव का कुख्यात चोर बन गया। रात के अंधेरे में वह लोगों के घरों में घुसकर कीमती सामान चुरा लेता और दिन में आराम करता। गांव वाले उससे परेशान थे, लेकिन वह इतना चालाक था कि कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन रघु ने सुना कि गांव के बाहर जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं जिनके पास एक जादुई मणि है। कहा जाता था कि वह मणि जिसके पास हो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। रघु के मन में लालच आया और उसने ठान लिया कि वह उस मणि को चुराकर अमीर बन जाएगा। रघु रात के समय चुपचाप जंगल में पहुंचा और साधु की कुटिया के पास छिप गया। साधु ध्यान में मग्न थे। रघु ने धीरे से कुटिया में घुसकर मणि चुरा ली और भाग निकला। मणि पाकर रघु बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे चोरी की जरूरत नहीं, मैं मणि से हर चीज पा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर जाने लगा, मणि चमकने लगी और हवा में एक आवाज गूंजी, तूने यह मणि चोरी से पाई है, इसका फल तुझे नहीं मिलेगा। रघु घबरा गया। उसने मणि को छुपा लिया और गांव लौटा, लेकिन उसकी किस्मत जैसे बदल गई थी। जिस दिन से उसने मणि चुराई, उस दिन से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी चोरी सफल नहीं होती। गांव वाले उसे शक की नजरों से देखने लगे। खाना खराब हो जाता, कपड़े फट जाते। एक बार वह कुएं से पानी निकाल रहा था तो अचानक फिसल गया और पैर मुड़ गया। कुछ दिन बाद गांव में एक पंचायत बुलाई गई। कई लोग रघु पर चोरी का आरोप लगाने लगे। रघु डर गया कि अगर सबको मणि की चोरी का पता चला तो वह गांव से निकाल दिया जाएगा। उसी रात वह फिर साधु बाबा की कुटिया में गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। माफ कीजिए बाबा, मैंने आपकी मणि चुराई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, कृपया मुझे क्षमा करें, रघु ने रोते हुए कहा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह मणि असली नहीं बल्कि तुम्हारे लालच को देखने की परीक्षा थी। जो मणि अपने कर्म से कमाई न जाए वह कभी सुख नहीं देती। रघु को गहरा पछतावा हुआ। उसने मणि वापस कर दी और वचन दिया कि वह अब मेहनत से जीवन जिएगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलेगा तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। रघु ने गांव लौटकर एक छोटी सी लकड़ी की दुकान शुरू की। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। लोग उसके पास आने लगे और कुछ सालों में वह गांव का एक सम्मानित नागरिक बन गया। अब वह बच्चों को कहानियां सुनाता और बताता कि चोरी से कुछ नहीं मिलता, असली सुख तो मेहनत और ईमानदारी में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे रास्ते से पाया गया धन और सुख हमेशा दुख का कारण बनता है। मेहनत, ईमानदारी और पश्चाताप ही जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं।